एक साधारण सी गृहिणी ने अपने दृढ़ संकल्प, अटल लक्ष्य, समर्पण और त्याग से एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया जो आज दुनिया का सबसे बड़ा महिला संगठन है और जिसकी जड़ें भारत के बड़े महानगरों से लेकर दूर दराज के दुर्गम इलाकों और गांवों तक पहुंच चुकी हैं। इस संगठन को हम सभी राष्ट्र सेविका समिति के नाम से जानते हैं। आज इस संगठन के माध्यम से लाखों महिलाएं समाज और राष्ट्र निर्माण में चुपचाप अपना योगदान दे रही हैं। इस सामाजिक संगठन की संस्थापिका थीं लक्ष्मीबाई केलकर। उनका जन्म आषाढ़ शुक्ल दशमी 6 जुलाई 1905 को नागपुर में हुआ था। लक्ष्मीबाई केलकर को महिलाओं का संगठन बनाने की प्रेरणा अपने ही पुत्र से मिली, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। संघ की शाखा में जाने के बाद उनके पुत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। वे ज्यादा अनुशासित, आज्ञाकारी और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए। लक्ष्मीबाई सोचने लगी कि संघ शाखाओं को पुरुषों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आवश्यक है कि सभी महिलाओं के हृदय में भी राष्ट्र हिंदू संस्कृति और संस्कारों के प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फिर वह एक दिन अपने बेटे के साथ संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार से मिलने गई और अपने मन की इच्छा उनके सामने रखी। डॉक्टर हेडगेवार ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर उनके बीच नागपुर और वर्धा में कई बैठकें हुईं। लक्ष्मी केलकर के लिए हेडगेवार जी बड़े भाई और पथ प्रदर्शक बन गए थे। लक्ष्मीबाई केलकर ने उनके मस्तिष्क में यह विचार डाल दिया था कि बिना महिलाओं को सशक्त किए समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता, साथ ही देश का विकास नहीं हो सकता। महिलाओं में सही मूल्यों का विकास कर उन्हें देश की सेवा के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। यह भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। समिति ने महिलाओं को अनुशासित सेविका बनाने के लिए प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। एक शाखा से आरंभ हुई राष्ट्र सेविका समिति की शाखाएं बढ़ती गईं। हिंदू पणीच करी उन्नत भारताला, हिंदू पणीच करी। समिति का विस्तार सिंध, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब तक हो गया। वर्ष 1943-44 के दौरान कराची में भी शिक्षा वर्ग आयोजित किया गया। जीवन से प्राप्त हो। समिति ने बच्चों की शिक्षा के लिए शिशु मंदिर, घरेलू स्तर पर कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंदिर स्थापित करने की योजनाएं बनाई। लक्ष्मीबाई केलकर में नेतृत्व की अपार प्रतिभा थी। सभी महिलाएं उन्हें प्यार से मौसी जी कहकर पुकारती थीं। मौसी लक्ष्मीबाई केलकर ने जब यह अनुभव किया कि वर्धा में उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए लड़कियों का स्कूल नहीं है, तो उन्होंने स्वयं कन्या विद्यालय की नींव रखी, जिससे वर्धा में नारी साक्षरता का मार्ग प्रशस्त हुआ। वह अपने छोटे छोटे प्रयासों से बालिकाओं को आत्मविश्वास से भर देती थीं। उन्होंने बालिकाओं को साइकिल चलाने और तैराकी सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उनके इन्हीं प्रयासों से राष्ट्र सेविका समिति जैसा एक सुदृढ़ राष्ट्रीय संगठन खड़ा हुआ, जो परिवार, समाज और देश के हित में नारी शक्ति के बीच में कार्य करता है। कौन जानता था एक साधारण महिला जो मात्र 27 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, एक ऐसा अनुपम कार्य कर जाएगी जिससे भारत की आने वाली पीढ़ियां उन्हें सदा सदा के लिए याद रखेंगी और उनका अनुकरण करेंगी और अपना आदर्श मानेंगी। वंदनीय मौसी जी को कोटि कोटि नमन है।